पिछले क्लास में देखो बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग डिस्कस किए थे। तो देखो पिछले क्लास में जो डिस्कस किए थे हम लोग क्या डिस्कस किए थे, क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और क्या होता है फंक्शन। ठीक, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कि y इक्वल टू मान लो fx। ठीक, इसमें मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं जैसे कि e के पावर माइनस ब्रैकेट के अंदर में 5x प्लस 2। ठीक, तो यहाँ पर देखो x के बारे में बताओ, क्या बोले थे हम लोग, x क्या होता है यहाँ पर बताओ। x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y बताओ क्या होता है यहाँ पर, कि y जो होता है वो बताओ क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पर जो फंक्शन है बताओ कौन सा टाइप का फंक्शन है यहाँ पर जो फंक्शन है कौन सा टाइप का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, हाँ बेटा देखो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। अब देखो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिफरेंशिएशन के बारे में, कि डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है। ठीक, और प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंशिएशन, फिर उस पर बहुत सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखना, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक, तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि मान लो एक इक्वेशन हम मानते हैं y इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स के पावर n। ठीक, वेयर n जो है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है जैसे कि 5, 9, 11। ठीक, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है -3, 5, सब में माइनस माइनस डॉट डॉट। और क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है, तो 11/9। और क्या हो सकता है, -7/11 डॉट डॉट डॉट। और क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, तो -π, 1/π, इस टाइप का वैल्यू हो सकता है। ठीक, ये n का देखो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये देखो जो हम लोग फॉर्म अभी डिस्कस कर रहे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। ठीक, अब यहाँ पर देखना कि अब जो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई में dx। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन शॉर्ट फॉर्म में देखना, इसको हम बोलेंगे ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, और इसको देखो दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशिएशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent वेरिएबल।
ये देखो ज़्यादा सही नाम है। क्यों ये देखो ज़्यादा सही नाम है? ये ज़्यादा सही इसलिए नाम है क्योंकि एक्स और वाई का पोजीशन चेंज हो सकता है, बट डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कभी चेंज नहीं हो सकता। ये नाम कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसका देखो और भी डिफिनीसन है। तो अगला डिफिनीसन देखना जो मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट डिफिनीसन और भी है। इसको क्या बोलते हैं देखो, ये फिजिक्स का देखो डिफिनीसन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और दूसरा देखो इसका मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent वेरिएबल। ठीक, तो ये देखना, ये जो टर्म हम लिखे हैं, ये दोनों डिफिनीशन तुम्हारा किसका है? फिजिक्स का डिफिनीशन है। किसका डिफिनीशन है? फिजिक्स का डिफिनीशन। और ये जो टर्म हम लिखे हैं, अभी जो हम टर्म लिखे हैं, ये दोनों टर्म, मतलब ये जो डिफिनीशन हम लिखे हैं, ये आपका किसका है? मैथ का। ठीक, तो दोनों में देखो ये डिफरेंस है, मतलब दोनों का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ही है। ठीक, तो ये जनरली जो डिफिनीशन हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर? ये डिफिनीशन फिजिक्स में नीचे वाला यूज करते हैं और ऊपर वाला मैथ में। ठीक, और यहाँ पर इसको देखो और भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? dy बाई में dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, सबका मतलब देखो सेम है। ठीक, और सबका मतलब ही क्या होता है? तुम्हारा डिफरेंशिएशन ही होता है। ठीक, तो ये भी देखो, ये भी जो फार्मूला हम आपको बताएं या जो डिफिनीशन बताएं, ये भी डिफिनीशन बताओ किसका है? मैथ का डिफिनीशन है। ठीक, मैथ का है। फिजिक्स का केवल बीच वाला आपका डिफिनीशन है, रेट ऑफ चेंज वाला। ठीक, अब देखना कि डिफरेंशिएशन को कैसे, मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखना यहाँ पर क्या था, बताओ मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म, y इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स के पावर n। ठीक, हमको निकालना क्या है? dy बाई में dx। कुछ नहीं करेंगे बेटा, सबसे पहले y का वैल्यू इसमें पुट करो। तो y का वैल्यू पुट करोगे तो बताओ क्या होगा? y इक्वल टू बताओ कितना है, सॉरी यहाँ पर क्या पुट करोगे? यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे? डी वाई बराबर बताओ कितना है? x के पावर n डिवाइडेड बाई में dx। ठीक,
तो इसका देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो देखो क्या होता है कि जो भी, एक चीज़ ध्यान देना कि ये डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल है जब यहाँ का टर्म और यहाँ का टर्म मस्ट भी क्या होना चाहिए, ये दोनों टर्म मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट है तो हम लोग डायरेक्ट इसको इस फॉर्मूला में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो दोनों मतलब वैल्यू अगर सेम है तो यहाँ पर जो भी पावर है वो क्या होता है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, n, और जिसको डिफ्रेंशिएट करना है तो किसको डिफ्रेंशिएट करना है, x के पावर n। ठीक, तो उसका जो भी ओरिजिनल पावर है 1 से कम हो जाएगा। 1 से कम मतलब 1 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, x के पावर n माइनस 1। ये देखना, ये स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ द डिफरेंशिएशन है। ठीक, तो यहाँ पर देखो x है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, और यहाँ पर भी बताओ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ये तुम्हारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इस फार्मूला से हम लोग बहुत सारा देखना यहाँ पर डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो नेक्स्ट में हम लोग कुछ इस पर एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स में देखना, जो पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसका एग्जाम्पल में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है कि मान लो y इक्वल टू गिवन है f(x) विच इज इक्वल टू मान लो x के पावर 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई में dx। किसका वैल्यू निकालना है, dy बाई में dx का। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, dy बाई में dx। चलो y का वैल्यू पुट करो तो y बराबर कितना है, x के पावर 9 डिवाइडेड बाई में dx। चलो एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करते हैं। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अब फार्मूला में पुट कर दो, तो फार्मूला में रखोगे तो ये जो भी पावर होगा यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 और x का जो भी ओरिजिनल पावर है तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 9x के पावर 8। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ v बराबर दे रखा है f ऑफ t। इसका मतलब ये हो गया कि v को अगर वेलोसिटी मानते हैं तो वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ द क्या है, टाइम t। इसका मान लो वैल्यू गिवन है 1 बाई में रूट अंडर t। ठीक, क्या निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ dv बाई में dt। मतलब v को डिफ्रेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। ठीक, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगेन देखना, सबसे पहले चेक करो कि क्या ये जो क्वेश्चन गिवन है मतलब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी रहता है वो पावर्स में रहता है, और पावर्स के साथ साथ वो क्या रहता है, ऊपर में रहता है। ठीक, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो v इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाई में t के पावर हाफ। ठीक, और इसको ऊपर ले जाओगे तो बताओ t के पावर बताओ कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई में 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो बताओ क्या लिखोगे, dv बाई में dt इज इक्वल टू v के वैल्यू पुट करो तो t के पावर माइनस हाफ डिवाइडेड बाई में
टी। चलो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। यहाँ पर देखो ये टी है तो यहाँ पर भी क्या है, टी है। अब इसका फार्मूला अप्लाई करो, ठीक। तो फार्मूला अप्लाई करोगे तो जो भी यहाँ पर पावर में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -1/2 और टी के पावर बताओ कितना हो जाएगा, -1/2 -1। ओरिजिनल पावर क्या होगा, 1 से माइनस हो जाएगा। तो बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2। टी के पावर कितना होगा, -3/2। इसको देखो नीचे लाएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, -1/2 टी के पावर 3/2। और इसको देखो सॉल्व करेंगे तो -1/2, फाइनली जो इसका आंसर होगा t√t। ठीक। तो देखो इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस किए। ठीक। अभी जो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक। अगले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंशिएशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक। और मेन आपको प्रॉपर्टीज से ही बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। फिर अगले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे। ओके।